जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में हम डीएचए कोयटा की करंट मार्केट की कंडीशन के हवाले से बात करेंगे और प्राइसेस के हवाले से जो है डिटेल वीडियो होने वाली है। इस टाइम डीएचए कोयटा की जो मार्केट के हालात हैं उसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि डे बाई डे फाइल की जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं और इस टाइम जो फाइल होल्डर हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और परेशान हैं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि डीएचए कोयटा की जो फाइल की कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जा सकती हैं। फाइल की जो कीमत है वो अपने लोएस्ट को हिट कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम इसकी वजह के हवाले से भी बात करेंगे, कीमतें क्यों टूट रही हैं और ये बढ़ेंगी कब, और इस टाइम के हवाले से बात करेंगे कि क्या अगर हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका क्या हमें फ्यूचर में कितना बेनिफिट हो सकेगा, क्या हमें इस टाइम बाइंग करनी चाहिए। ये तमाम जो आपके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो इस टाइम 5 मरला बारकोड की जो कीमत है वो तकरीबन 9,60,70,000 रुपये के लगभग चली गई है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट आप देखते होंगे कि हर 3-4 दिनों बाद थोड़ी सी इसकी मार्केट बेहतर होती है और फिर जो है एक दफ़ा इसकी पंप क्रिएट किया जाता है, फिर इसकी मार्केट जो है वापस आ जाती हैं कीमतें। अभी भी फ़िल वक्त ये सिचुएशन चल रही है। 10 मरला की जो फाइल है वो 13 लाख रुपए के लगभग है, 13,25,000 रुपये डिमांड चल रही है। और जो बारकोड एक कनाल है वो तकरीबन आपकी 23,90,000 रुपये के लगभग डिमांड चल रही है। कि सेकंड बैलेट फाइल है उसका रेट जो है वो तकरीबन इस टाइम 23 लाख रुपए के लगभग है। अनसक्सेसफुल का जो रेट है वो आप ऑन कॉल लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये व्यूवर्स प्राइसेस चल रही हैं। अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो डीएचए कोयटा की स्लो है और बहुत से डीएचए कोयटा के जो डीलर हैं ना वो आजकल, क्योंकि बसंत पिछले दिनों गुजरी है, बसंत का उन्होंने सीज़न लगाया। कोयटा में तो दिहाड़ियाँ ऐसा लग नहीं रही, ट्रांजैक्शन रेट जो है वो आजकल काफ़ी कम हुआ है। लेकिन वो जो लोग हैं अब जो सीज़न लगता है, जैसे पतंगबाजी में बहुत से लोगों ने डीएचए कोयटा के जो रजिस्टर्ड डीलर हैं उन्होंने पतंगबाजी में जो है ना दिहाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। अब क्या हमें करना चाहिए, ये जो मार्केट की सिचुएशन है ये क्यों इतना ट्रांजैक्शन रेट गिरा है, क्यों रेट नीचे आ गए, अब इस तरफ आते हैं। देखें, रेट गिरने की मेन वजह यही है कि एक तो डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से रियल स्टेट के हवाले से भी कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, जिसकी वजह से ओवरऑल ही तमाम डीएचएस, तमाम प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो इस टाइम डाउन चल रहे हैं। क्योंकि ये फाइलें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लिमिटेड फाइल्स हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जब सप्लाई आती है, हर बंदा बेच रहा है, लैंड प्रोवाइडर बेच रहा है, तो इवेंचुअली फिर रेट नीचे आ जाते हैं। डिमांड उस तरह अभी नहीं है। अब ये क्या इस टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इस टाइम हमें फ़ाइल लेनी चाहिए, अगर हम इस टाइम फ़ाइल लेते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो टाइम है आप किसी से भी पूछ लें तो ये बाइंग टाइम है डीएचए कोयटा का। हमेशा लोअर साइड पे जब रियल स्टेट के रेट जाते हैं तब भी ख़रीदनी चाहिए। और हमारे यहाँ आप कह लें कि अलमिया है कि जब रेट 10-10 15-15 लाख बढ़ते हैं ना तब लोग ले रहे होते हैं। हमेशा इस टाइम बाइंग करनी चाहिए। ये समझें कि आप जब किसी बड़े मार्ट में जाते हैं ना तो एक टॉफ़ी होती है, डीएचओ कोयटा एक टॉफ़ी की तरह। आप, ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे नज़रिए में। ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों के लिए 20-22 लाख रुपए हो सकता है उनकी पूरी लाइफ की सेविंग हो, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी में आ जाते हैं तो ये एक छोटा सा चंक है जिसे आप लाख रुपए मरला, 1.25 लाख रुपए मरला बन रहा है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाएं, एक दो फाइलें डीएचओ कोयटा की लेके रख लें, प्राइवेट सोसाइटियों से अच्छा आप इस तरफ चले जाएं। अगर आप प्राइवेट सोसाइटी में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं इतिहाद टाउन में, पार्किंग में, आप इससे अच्छा कोयटा में इन्वेस्ट कर लें और जितने का वहाँ 5 मरला इधर आपको 2 कनाल आ जाएगा। तो ये इस लिहाज से अट्रैक्टिव चीज़ है और पोटेंशियल भी है। हल्की सी कोई, मैं कह दूँ, ये मेरी आप बात लिख लें, आज की मेरी वीडियो आप नोट कर लें कि हल्की सी मूवमेंट आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो ये फाइल आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है, लैंड प्रोवाइडर जाहिर सी बात है उसने पैसे सर्कुलेट करने होते हैं तो वो चीज़ों को फिर बाइंग सेलिंग कर रहा होता है, वो सर्कुलेशन में ला रहे होते हैं पैसे, वो लेके बैठते नहीं है लैंड प्रोवाइडर जो है। इस वजह से रेट ऊपर नीचे स्टॉक की तरह हो रहा होता है। स्टॉक की तरह आप डीएचओ कोयटा की फाइल को लें, देखें कंपनी बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई लैंड के इशू नहीं है, कोई उधर मसले मसाइल जैसे रोड लेवल की जगह है, एनओसी का कोई मसला नहीं है, फिर क्यों रेट नीचे आ रहे हैं। फिर
इसके रेट नीचे आने की वजह क्या हो सकती है? सिर्फ मार्केट स्लो है और उधर के जो लैंड प्रोवाइडर है उन्हें जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है अपने प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर पा रहे। डीएचएल लाहौर के भी सेम यही हालात है। आज वो थोड़ी सी डील छोड़ दें तो आपको कमर्शियल फाइल का हल देख लें, 1.5 करोड़ पैसे इस टाइम 1.30 पे आई हुई है। अभी उन्होंने थोड़ी सी और डील छोड़ी ना तो ये 1.20 करोड़ पे आ जाएगी फाइल, लेकिन क्यों? वो होल्ड करके चीज़ों को लेकर चाह रहे हैं। तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूं तो ये टाइम बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 2 साल का मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो ये आपको इंशाल्लाह ताला 100% रिटर्न देगी और आपके पैसे मिनिमम डबल होंगे। मिनिमम आपके 70-75 लाख भी हो सकते हैं, ये 20 लाख, लेकिन मिनिमम मेरी श्योरिटी है कि ये 2-3 साल में आपको एक ऐसा छक्का लगेगा कि आपके 20 लाख जो है ना 60-70 लाख हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है अपडेट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।